जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना है जो मैं आप सबके लिए देने जा रहा हूँ। ये मुख्य रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से संबंधित है। राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर और दौसा ज़िले के जो कॉलेजेस हैं वो संबद्ध हैं, एफिलिएटेड हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अखबार की ये न्यूज़पेपर कटिंग है जहाँ पे लिखा हुआ है कि NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू, UG डिग्री 3-4 साल में मिलेगी। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर अब समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 1 साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल में डिग्री मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1947 में हुई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय से संगठक कॉलेज 7 हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कॉलेज 615 हैं। ठीक है, और राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कार्य क्षेत्र वाले ज़िले हैं वो हैं जयपुर और दौसा। ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अब देखिए, यहाँ पे एक ये आदेश की कॉपी है जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, अधिसूचना है। ठीक है, इससे पहले ये देखिए, पास होने के लिए अलग अलग में 40-40% अंक। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में पास होने के लिए अलग अलग में 40-40% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, जितनी समय अवधि की पढ़ाई की है उसके हिसाब से डिग्री मिलेगी। सिलेबस में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर का सिलेबस शामिल है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने अपनी वेबसाइट पर जो सिलेबस डाला है नया वाला सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से, उसमें पहले सेमेस्टर का और दूसरे सेमेस्टर का सिलेबस डाला है। ठीक है, क्षमता संवर्धन कोर्स यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स AEC, ठीक है, मैं हिंदी और अंग्रेजी के लिए सिलेबस जारी किया है। ठीक है, हिंदी व अंग्रेजी में 50-50 अंकों का पेपर होगा, जिसमें पेपर 40 अंक यानी कि जो रिटन टेस्ट है वो तो 40 नंबर का, और आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल एवल्यूशन 10 अंक 10 मार्क्स शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ये है। और देखिए, इधर नहीं, इधर देखिए पहले, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, फाइन आर्ट, सोशल साइंस जैसे विषयों में यूजी करने वाले छात्र छात्राओं के 1 या 2 साल पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने पर अब समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, 1 साल का समय दिया और आगे नहीं पढ़ने पर सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर मिलेगा। 2 साल का समय देने और पढ़ाई नहीं करने पर डिप्लोमा इन बैचलर मिलेगा। ठीक है, आप इन शब्दों पर ध्यान दें। यदि 1 साल पढ़ाई की तो मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर, 2 साल पढ़ाई की तो मिलेगा डिप्लोमा इन बैचलर, और 3 साल पूरा होने के बीच में अध्ययन नहीं करने पर डिग्री की उपाधि मिलेगी, और चौथे साल तक पढ़ाई करने पर ऑनर्स की डिग्री उपाधि मिलेगी। ठीक है दोस्तों, वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं सत्र 2023-24 के बारे में, ये राजस्थान विवि के कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा का स्टेटमेंट है। यूजी स्तर पर सत्र 2023-24 में प्रवेश लेने वालों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है, जिसके लिए सिलेबस भी निर्धारित कर दिया है, वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। ये रही उस अधिसूचना की कॉपी जो वहाँ अखबार की न्यूज़ कटिंग में दिखाई गई है। आइए इसको भी एक बार जो है
वो पढ़ लेते हैं। शैक्षणिक परिषद की विशेष बैठक जो दिनांक 19 जून को आयोजित हुई थी, उसके अनुसार स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर से सेमेस्टर पद्धति, सीबीसी पद्धति संगठक और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों पर लागू कर दी गई है और 2 सितंबर 2023 की शैक्षणिक परिषद की विशेष बैठक के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार किए गए स्नातक स्तर के पहले और दूसरे सेमेस्टरों के सिलेबसों को सत्र 2023-24 से लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अनुरूप सभी पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अपलोड भी कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी एक अधिसूचना जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की है। तो अब आपके पास नवंबर है और दिसंबर है पढ़ाई करने के लिए, और जनवरी में आपके जो है पेपर एग्ज़ाम्स लगेंगे। जबकि अदर जो यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी है, उसकी मैं अगर बात करूं MSBU की, तो उसने क्या किया है, आज जैसे 28 अक्टूबर तारीख है, तो कल उसने अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड किया। तो उसमें उसने जनरल इंग्लिश का सिलेबस अपलोड किया और इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस अपलोड किया और केमिस्ट्री का भी अपलोड कर दिया, BSc का। तो मैंने BSc का सिलेबस तो नहीं देखा, पर उसमें जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस अपलोड किया और जो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस अपलोड किया और वो देखा, तो वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से अलग है, भिन्न है। ठीक है, तो इस तरह से जो MSBU का सिलेबस है वो कुछ सब्जेक्ट्स में तो सेम रहेगा और कुछ सब्जेक्ट्स में चेंज होगा, और ये तभी पता चलेगा जब वो अपनी वेबसाइट पर उस सिलेबस को अपलोड करेंगे। तो ये थी आज की समस्त जानकारी जो न्यूज़ सेशन 2023-24 के बारे में है। तो आशा करता हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।